हेलो एवरीवन, टीच वैसे में आपका स्वागत है। एक फॉर्म आया है 19 पैरामीटर सूचना जो पर महीने की सूचना जाती है कि आपके स्कूल में क्या है क्या नहीं है, वो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे कि ये लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना आराम से। आपको बस ये अपना यूडा यहाँ पे आपकी मेल आईडी वगैरह दी गई होगी सब कुछ। यहाँ पे आपको अपना यूडैस कोड डालना है और अपने विद्यालय का नाम नीचे जाके सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा, नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नामांकित कुल बालक मतलब जितने भी मतलब आपके जो लड़के हों है ना क्लास में, स्ट्रेंथ जो है उसको लड़के का लिखना है और फिर लड़कियों का लिखना है। ठीक है ना, जैसे कि लिखा हुआ है, ये मैंने डमी बनाया हुआ है, जैसे कि आप अपने हिसाब से देख लेना। कार्य जो भी प्रधानाध्यापक हो आपके स्कूल का, तो उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालेगा और फिर कार्य सहायक अध्यापक है उनका यहाँ डालेगा। अब जैसे कि आपके स्कूल में कोई भी कार्यरत शिक्षा मित्र या अनुदेशक है तो उनका यहाँ डालेगा, अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ही पड़ेगा, आप नो नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये भी बात ध्यान रखना, केवल 0 लिखना है, मोबाइल नंबर ही पड़ेगा बस। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पे पढ़ना है कि शुद्ध और सुरक्षित पेयजल आपके यहाँ है या नहीं है, वो आपको लिख देना। टिप्पणी उस पर लिख देनी है, अगर आपको कुछ जैसे कि कोई वहाँ पे इशू हो XYZ या फिर कुछ आपको लगे तो आप लिखें, वरना मेरे ख्याल से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, केवल यस लिख के फॉरवर्ड कर दें। फिर नेक्स्ट, शौचालय है या नहीं, बालक शौचालय, बालक यस ठीक है, बालिका शौचालय यस यस ओके। ठीक है, शौचालय एवं मूत्रालय में जल आपूर्ति की सुविधा, मतलब आपके जो भी मतलब टॉयलेट है उसमें मतलब पानी की सुविधा है या नहीं है सही से, मतलब है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ या नहीं है तो ना लिखते हैं। ठीक है, नो करते हैं और फिर यहाँ पे टिप्पणी में भी नो लिख देना अगर नहीं है, हाँ है तो यह और यस करके मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, फिर नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, शौचालय एवं मूत्रालय में टाइलीकरण। टाइलीकरण जैसे कि आपके जैसे कि टॉयलेट में पूरा कंप्लीट टाइल वगैरह लगा हो, बाल पे भी, और जो नीचे फुटप्रिंट है उसका पूरा कंप्लीट टाइल हो गया हो तो हाँ कर देना है, अगर नहीं है तो ना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, टिप्पणी कर दें, अगर हाँ तो हाँ यस लिख दें, नहीं तो नो लिख दें बस। ठीक है, और अगर लिखना भी चाहें आगे तो नो अभी नहीं हुआ है XYZ है, जो भी आपकी मर्ज़ी, वैसे नो के अकॉर्डिंग फिर आगे जो भी आपको लिखना है वो आपकी मर्ज़ी है, मेरे ख्याल से उसकी कोई और ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस। दिव्यांग सुलभ शौचालय है, अगर जैसे कि आपके यहाँ कोई दिव्यांग बच्चा है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दिव्यांग टीचर है, शिक्षक है, तो आपके यहाँ दिव्यांग शौचालय ज़रूर होगा। ठीक है, वैसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि नहीं है तो मैंने नहीं कर दिया, आपके यहाँ है तो यस करके नीचे टिप्पणी में भी यस कर दें, दैट्स इट, है ना। मल्टीपल हैंड वॉश, जैसे कि नहीं भी जैसे कि कोई और कारणवश भी अगर नहीं होता है तो नहीं है तो नहीं कर दें, दैट्स इट, कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके उसमें नहीं आता है। ठीक है, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट, जो पिछली साल भी एक साल पहले जब मतलब कोविड के बाद बहुत हैंड वॉश का चल रहा था, तब ये चीज़ आई थी, तो वो है तो हाँ कर दें, अभी प्रेजेंटली मतलब वर्किंग कंडीशन में। टिप्पणी जैसे कि टाइलीकरण लगे हैं या नहीं लगे, अब यहाँ पे टिप्पणी का करने का मतलब क्या है, इन्होंने पूछ लिया सीधा कि टाइल्स लगे हैं या नहीं। जहाँ आपका मल्टीपल हैंड वॉश है वहाँ पे टाइल लगे हैं या नहीं, मतलब कहने का मतलब जैसे कि एक जो सीमेंट टैंक होता है उसके थ्रू जैसे मल्टीपल हैंड वॉश लगा के जब करते हैं, है ना। एक होता है कि जैसे कि आपके पास एक टंकी है ना, उसमें आपने पूरा मतलब एक प्लेस पे रख दी और चारों तरफ उसमें आपने नल फिट करवा दिए, तो वो वही एक मल्टीपल हैंड वॉश है। ठीक है, तो आपके जैसे कि वो जैसे उसमें तो टाइलीकरण नहीं होगा टंकी वाले में, उसमें होगा टाइलीकरण जो सीमेंट की टंकी वाले में, तो उसमें यस का अगर हो तो यस करना, वरना नो करके मूव ऑन हो जाना, इसमें ज़रूरत ही नहीं है तो उसमें नो कर दिया। ठीक है, रसोई घर में हाँ है। अब टिप्पणी जैसे कि टाइल्स लगे हैं रसोई में, आपके टाइल लगे हैं, टिप्पणी का यहाँ पे मतलब ये पूछा गया, तो हाँ तो हाँ, नहीं तो नो कर दो। कच्चा कच में टाइलीकरण, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं, हाँ है। ठीक है, अब जैसे कुल कितनी कक्षाएँ हैं आपके यहाँ, है ना, इन्होंने पूछा कि जैसे कि कुल 4 हैं। ठीक है, और कुल कितनी कक्षाओं में आपके टाइल लगे हैं, ठीक है, वो 4 है। ठीक, दैट्स इट, अगर इस 3 में लगे हों तो आप 3 लिख कर देंगे। टिप्पणी जैसे कि यस, जैसे कि अगर कोई भी मतलब इशू मतलब नहीं है तो नो कर दो, वैसे कि लगे हैं तो यस बस करके आगे मूव होंगे। श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट है या नहीं है, हाँ है। ठीक, अब जैसे कि समुचित रंगाई पुताई हुई हुई है या नहीं है, तो नहीं, हुई है तो हाँ करते, नहीं है तो ना करते। विद्यालय में दिव्यांग सुलभ रैंप व रेलिंग है, जैसे कि कोई भी जैसे कि कोई दिव्यांग पर्सन आता है, कोई भी हो सकता है, गार्जियन एक्स-वाई-जेड कोई भी हो सकता है, तो उनके लिए जैसे कि रैंप बनाई जाती है, तो वो आपके यहाँ है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर है या नहीं है, तो वो हाँ कर दें, नहीं है तो ना कर दें। ठीक है, कक्ष में उपयुक्त वायरिंग या विद्युत उपकरण है, मतलब जो भी हमारे जैसे पंखे लाइट वाइट वगैरह वो सब चीज़ें हैं या नहीं है, तो हाँ कर दें। दैट्स इट, टिप्पणी जैसे कि यस ओके। विद्यालय में विद्युत संयोजन है, ठीक है, तो हाँ कर दें। और विद्युत सप्लाई
की व्यवस्था है तो हाँ कर दो, नहीं तो नहीं। ठीक है, विद्युत मीटर है या नहीं, है तो हाँ कर दें, नहीं है तो ना लिख दें। ठीक है, ओवरहेड टैंक के साथ नल जल व्यवस्था। अब देखो इसमें क्या, ओवरहेड टैंक का मतलब जैसे कि हमारी जो घर पे छत पे टंकी लगी रहती है ना, वैसे ही स्कूल में जो टंकी की व्यवस्था है, जैसे कहीं छत वगैरह पे टंकी रखी रहती है या बाथरूम के ऊपर जैसे टंकी रखी रहती है ना, तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया कि ओवरहेड टैंक के साथ नल जल व्यवस्था है, तो वो उसका मतलब वही है ओवरहेड टैंक। तो है तो हाँ कर दें, नहीं तो ना लिखें। फिर नेक्स्ट चलते हैं, बालक मूत्रालय और बालिका मूत्रालय है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे वो शौचालय मूत्रालय, हाँ ये दोनों चीज़ें पूछी गई, तो दोनों चीज़ें हैं या नहीं, डेट्स इट, हाँ या ना कर दें, जैसा हो उसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल में। ये एक जो भी मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ वो एक डमी डेटा है। ठीक है, आपके स्कूल में जो प्रेजेंट कंडीशन हो आप उसके अकॉर्डिंग भरें, इसलिए मैं हर चीज़ बोलता जा रहा हूँ। फर्नीचर आपके यहाँ स्कूल में है या नहीं। तो वो फर्नीचर का यहाँ पे मतलब क्या है ये आप देख लो, ये दूसरे नीचे पॉइंट में दिया है, विद्यालय में उपलब्ध फर्नीचर सेट, डेस्क और बेंच की संख्या। अगर आपके स्कूल में बच्चों के लिए मतलब बच्चे और बच्चे के लिए डेस्क और बेंच की दोनों हैं, तो आप यहाँ पे हाँ करें फर्नीचर में, वरना नहीं करें। और दूसरी बात, जितने हैं फॉर एग्जांपल हैं तो यहाँ पे हाँ करके यहाँ पे आपको उनकी पेयर में, जैसे कि एक डेस्क एक बेंच मतलब एक आ गया। ठीक, एक संख्या है फर्नीचर सेट की आपकी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं कि बाउंड्री वॉल है या नहीं है। बाउंड्री वॉल है तो हाँ, नहीं तो ना करते हैं। जैसे कि टिप्पणी का मतलब जैसे कि डैमेज वगैरह है, या फिर जैसे कि कहीं किसी कारणवश मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण या कुछ किसी भी कारणवश कहीं डैमेज है या फिर टूट गई है, किसी भी कारणवश हो जाता है, गाँव गली के स्कूल होते कुछ भी मैटर हो सकता है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो केवल यस करके ओके करके मूव ऑन हो जाए। लास्ट में क्या गया, टिप्पणी, यदि कोई भी कार्य निर्माणाधीन हो रहा, अगर आपके स्कूल में किसी भी तरीके का कार्य चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि इस जगह इस कार्य के लिए क्या निर्माण चल रहा है, बस ये लिखें कि जैसे किचन बन रही है या फिर एक्स वाई जेड जो भी आपको, जैसे कि फर्श बन रहा है या टाइलीकरण हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, वो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सीधा नो करके फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू कर देंगे तो वो बेटर रहेगा, है ना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रेड मार्क है, वो सबमिट ही नहीं होगा। जितने सारे रेड मार्क हैं, कोई भी बिना रेड मार्क वाला है ही नहीं। बस सबमिट कर देना, आपका फॉर्म कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।